में जैसे यमुना, सरस्वती और गंगा कह दिया, यहाँ पे संध्या, ललिता और कांता। हाँ हाँ। और यही अगर वहाँ महाराष्ट्र पहुँचा तो कृष्णा नदी हो गई। कृष्णा हो गई, बराबर। लेकिन ये जाके बहती हुई ब्रह्मपुत्र में जा रही है कि नहीं, कहाँ जा रही है पता ये पता मुझे तो पढ़ना पड़ेगा तब तक। इसके बारे में जरा कंसल्ट करो लोकेशन के साथ, क्योंकि कोई नहीं बता पा रहा है। ये तो 3 नदियां हैं यहाँ से जाती है, लेकिन ये जा रही कहाँ पे है। वैसे तो वशिष्ठ मुनि का आश्रम से यहाँ पर आए हैं आज। आ रही कहाँ से और जा रही कहाँ पे है, कि जैसे यहाँ से समझ में आ रहा है कि ये सारे जो आ रहे हैं मेघालय के उसी हिल्स से आ रहा है। और 3 नदियाँ हैं जो संध्या, ललिता और कांता, ये ऐसे जाकर फिर भारालू नदी में चली जाती है, मिलती है, और भारालू आगे जाकर ब्रह्मपुत्र में विलीन होती है। तो ये अभी हम देख रहे हैं कि एक मंदिर क्षेत्र है, लेकिन ये देखिए किस तरह से पहाड़ों पर भी ये घर वगैरह सब आ चुके हैं। और यहाँ आप देख सकते हो कि ये जो पेड़ हैं यहाँ पर ये सारे अभी भी हैं, लेकिन ऐसे ही ये पहाड़ों पर इस तरह से कंस्ट्रक्शन और ये सब हो, तो लैंडस्लाइड भी बढ़ गया है, ऐसे सुनने में आ रहा है। और यहीं से बह रही है ये नदी, तो नदी है यहाँ नीचे जाएंगे, यहाँ नीचे वाला है बिकॉज यू कैन सी देयर। हाँ वही होगा। इसके पीछे वजह कुछ होगा। सप्तऋषि में से एक जन सप्तऋषि में से तो और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, सही बात है। तो और इन्फॉर्मेशन भी इस नदी के साथ में वशिष्ठ मुनि जी का जो कनेक्शन। और यहाँ मैं देख रही हूँ कि गणपति का ज़्यादा करके जो पूरे मंदिर के चारों तरफ आप देखोगे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गणपति है। और यहाँ आप देखोगे तो उंदीर इतनी बड़ी, हाँ, तो क्या रिलेशन है वो भी जानना बहुत ज़रूरी है भाई। वैसे तो इन्फॉर्मेशन कुछ यहाँ दिख नहीं रहा है। गुरु कैसे बना? हाँ हाँ वही। और सबसे ज़्यादा तो मुझे ये जो नदियों का, ये जो 3 नदी के नाम जो रखे गए, हाँ, कांता, संध्या और ललिता, तो अब पता नहीं इन नामों का भी क्या कनेक्शन है। और ये भारालू नदी में जाके मिलती है और फिर आगे जाके ब्रह्मपुत्र में। तो आगे भी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे और सभी को बताएंगे इस बारे में कि इस तरह से ये सब जो जब ट्रेडिशनली नदियों के साथ में एक जो हिस्टोरिकल, वैसे तो नेट के ऊपर, इंटरनेट के ऊपर भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है और ना ही यहाँ कहीं पे कुछ लिखा हुआ है, मगर फिर भी हम जानकारी और लेंगे कि ऐसे ही जो छोटी छोटी नदियाँ हैं, वो जो हमारे बड़े बड़े नदियों को जो सपोर्ट करती हैं, उसको बचाने के लिए या इस ट्रेडिशनल सिस्टम को बनाए रखने के लिए क्या क्या प्रयत्न यहाँ हो रहा है, उसके बारे में भी हम जानकारी देने की कोशिश करेंगे, जानकारी और लेंगे, ताकि हम इसको बहुत ही अच्छी तरह से और देख सकें, समझ सकें इस नदी के बारे में।
कहाँ है? वहाँ तो मुझे नहीं, वहाँ गणपति जी हैं। मैंने अभी तो देखा गणपति जी हैं। दोनों भी वैसे गणपति जी का ही दिखाई दिया। ऊपर जो रखा है वो पता नहीं। पीकॉक आइलैंड, उमानंद सबसे छोटा आइलैंड है बर्गा। उसके ऊपर लिखा क्या था? वशिष्ठ लिखा था। वशिष्ठ आश्रम। ডাইরেক্ট পানবজার যাব দর্শন করে বুকিং করলে গাড়ি পাবো। भी बाम्बू का कौन सा नदी? हाँ 3 तो बोला तुमने।
और ये बच्चे हैं, वो देखो बड़ा बकरी का है। हाँ ये हाँ, उसका ये height ज्यादा हाँ नहीं है। सब वही वही ये वाले वही छोटे वाले ही है। इधर का वो लोकल वैरायटी वशिष्ठ महागंगा, तो इसका नाम ऐसे क्यों है? ये वशिष्ठ का मंदिर है। हाँ, तो ये वशिष्ठ का मंदिर में अभी देखा गणपति जी हैं, तो क्या क्या कॉन्टेक्स्ट है ये? वशिष्ठ के साथ में गणपति का मंदिर देखा है। हाँ हाँ माँ दुर्गा गणेश। हाँ हाँ, लेकिन वो वशिष्ठ के मुनि के साथ में यहाँ का क्या कनेक्शन है? ध्यान करता था और फिर अच्छा यहीं पर है। हाँ अच्छा, और अभी ये बोलते हैं ये जो नदी है, 3 नदी है, ललिता, शांता और कांता, तो वो ये कौन सा है? हाँ 3 जरा पानी আছে, 3 जरा। 3 जरा पानी। अच्छा, संध्या ललिता कांता। कोणता? संध्या, ललिता और कांता। हाँ, आप यहाँ पुजारी हो? अच्छा, तो ये वशिष्ठ जी ने यहीं पे अपना पूरा देह को विलीन किया था। अच्छा, और गणपति के साथ में क्या कनेक्शन है? गणपति जी के साथ में, क्योंकि गणपति का मंदिर तो हमने वहाँ देखा कि गणपति जी का अलग अलग स्वरूप है वहाँ पर, वो क्यों है? अभी जो आपने यहाँ पे अभी वशिष्ठ का मूर्ति बना ना, वो लेकिन मंदिर तो गणपति का है, गणेश जी का। हाँ हाँ, वशिष्ठ बाबा, लेकिन गणपति जी के साथ, हाँ गणपति साथ की रिलेशन। अच्छा, ये नीचे बताया वो संध्या ललिता कांता नदी, मतलब पत्थर है 3, उस नदी में ही है। अच्छा, कौन बता रहा है? ये पुजारी वो बता पाएंगे? अच्छा, अपने गराड़ी के साथ यहाँ वशिष्ठ जी के साथ का जो संबंध है वो थोड़ा बता देंगे? वैष्णवमुनिया तपस्या ಮಾಡಿಸಿ हाँ तपस्या করে বিলীন হয়ে গেছে। বিলীন হয়ে শিবলিঙ্গ মহাদেব তার শিলার 3 नदी जो संध्या, संध्या ललिता कांता। हाँ, तो ये तीनों का संगम है ये, और ये आगे जाके भालुरू में जाके ब्रह्मपुत्र। गणेश मंदिर से मनोहर मंदिर से गणेश मंदिर के साथ में जो वशिष्ठ मुनि जी का जो मूर्ति है, वो क्या संबंध है गणेश जी के साथ का? पुत्र किनके? शिव। हाँ हाँ महादेव शिव। हाँ हाँ, अच्छा, क्योंकि वहाँ उनके अलग अलग रूप देखे। ले ले वो तेरे पीछे पीछे आया था, लेकिन देखा जरा कैसे बनाया है इसको। अरे वाह, केले का ही पता है ना, ये पूरा केले का जो बीच का स्टेम होता है ना, उसका ही सब बनाया है। ये प्रसाद का डाला। देखो कितना अच्छा। ये कौन बनाया? ये कौन बनाया? बना है? अरे वाह, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। ट्रेडिशनल सिस्टम का, ट्रेडिशनल विजडम। जब कुछ रिचुअल होता है ना, हाँ, इसी में दिया जाता है। अरे वाह, वेरी गुड। ये लेकिन इसको जो बेंडिंग आया है वो कैसे आया? उसको जिसमें कट करके वो जो डाला है, हाँ, लेकिन देखना ये वाला बेंड जो आया है वो डालेगा तो एक प्लेन आएगा ना, नहीं, ये तो ऐसे आता है। ऐसे ही आया। हाँ, देखो कितना मस्त डाला बनाया है। इसमें हम दाल राइस अच्छा परोस सकते हैं। अच्छा, घुमा के दिखाते हैं तो ताकि ऐसे ही अगर
हम लोग देश भर में अगर थर्मोकोल और जो बाकी के चीज़ों से जो बन रहा है आज, जो डिस्पोजेबल नहीं है, ये कितना अच्छा केले का जो बीच का स्टेम है उससे ही पूरा ये डाला बनाया गया। इसी में दाल वाल परोसते हैं, भाजी परोसते हैं, प्रसाद परोसते हैं। प्रसाद में खिचड़ी दी गई है, बहुत सुंदर खिचड़ी है। खिचड़ी भी सुंदर है, बहुत अच्छा है, टेस्टी है, और बनाने वाले गुरु जी भी बहुत अच्छे। इधर का कुछ बताओ ना स्टोरी ऋषि का। काहिनी ऋषि का हाँ। रामेर गुरु भोगेश्वर मुनि আছে नामका गुरु शिव तपस्या या शिव का तपस्या अंदर किया शिव का तपस्या अंदर किया था, और भोगेश्वर मुनि का समाधि और यहाँ तो समाधि ले लिया, यहाँ पे समाधि ले लिया। लेकिन ये जो नदी है, भोगेश्वर गंगा हाँ, भोगेश्वर मुनि आने वशिष्ठ गंगा, किंतु वो 3 नदी है ना। काइंद्रा लोहिता सुंदरा हाँ, तीन कौन होगा? तीन तुम हो। भोगेश्वर मुनि ने बगे विश्वामित्र लोगों काजिया लगे अभियान के मोदी हुए विश्वामित्र के साथ कुछ झगड़ा हुआ था, उन्होंने क्या वाइफ होता है ना, उनका झगड़ा हुआ था वशिष्ठ जी का। किसके साथ? विश्वामित्र उन्होंने अभिशाप किया था, तब से वो यहाँ पे रहने लगे। बेहद अच्छा। क्या नदी है? तब से नदी बन कर बह रहे हैं। विश्वामित्र जी ने अभिशाप किया किसको? उनके वाइफ। हाँ, ये तीनों वाइफ के नाम है। वशिष्ठ जी के तीनों बीवियों के नाम है, ललिता, कांता और संध्या। अच्छा, तो वो ऐसे यहाँ बहेंगी, मतलब हमेशा बहते रहेंगी वो। तो क्यों वो गुस्सा क्यों हुए थे वशिष्ठ? किस बात पे गुस्सा हुए थे? गुस्सा क्यों हुए? विश्वामित्र भोगेश्वर मुनि का जाती है पूरा भी विश्वामित्र पूरा अभियाता जाती है शोक बोल दिए फिर तो निर्वाह है ना के क्या बोला? विश्वामित्र जी को कैसे साहली बोलो बोरू असतं वशिष्ठ जी असते वशिष्ठ जी एक गाय थे, तो जो सब कुछ बोल सकते थे, मतलब ये कर सकते थे, तो वो लेने के लिए आया था विश्वामित्र, उन्होंने नहीं दिया। अच्छा, गाय लेने आए थे। गाय लेने और वो गाय सब करते थे, लाइक मेरा तो गाय। अच्छा, ओके। तो वो लेने आए थे, तो उन्होंने दिया, उनके वाइफ ने दिया नहीं। हाँ, इसीलिए फिर उनको अभिशाप दिया कि वो ऐसे बहेंगी, ऐसे नदी बन के। अच्छा, विश्वामित्र का आश्रम ऊपर है। अच्छा, अच्छा। हारुलू रिवर, ये भी जाकर ये ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र की, जाके मिलती है। इस तरह से ये जो नदी के आसपास में भी नदी के ही जगह को पूरी तरह से जो इनक्रोच कर लिया जाता है, उसका एक नमूना है। ये हर जगह ही पूरे देश भर में यही हालत है। और यहाँ से दिख रहा है सुएज चैनल किस तरह से छोड़ा जा रहा है, और ये चल रहा है नदी क्लीनिंग का। ये है हर जगह नदी क्लीनिंग का क्या तरीका। और ये देख रहे हैं बिल्डिंग से भी कुछ भी है, सारा कुछ यहीं पे। और यहाँ से भी एक पूरा चैनल छोड़ा जा रहा है सुएज का। यहाँ पर भी एक दिख रहा है कि यहाँ पर भी सुएज चैनल, ये रही नदी। और ये बिल्डिंग का भी जो गंदा पानी दिख रहा है यहाँ पे, बिल्डिंग का भी गंदा पानी पूरा इसमें ही आ रहा है। और ऊपर से यहाँ पर इस तरह से मशीन लगा के रिवर क्लीनिंग का वर्क चलता है। और ये डेब्रिस वगैरह बाहर निकाल के फेंक देते हैं, वापस ये चली जाएगी नदी के अंदर ही। ये पूरा कचरा डीसिल्टिंग किया हुआ है, और यही नमूना हर जगह डीसिल्टिंग का दिखाई देता है। तो ये है नमूना डीसिल्टिंग का भी जो दिख रहा है। इस तरह से साइड में ही
रख रहे, फिर वापस से नदी के अंदर ही जाएगी। तो ये जो तरीका है, और नदी को अगर साफ़ करना है तो ज़रूरी है इस तरीके का सुएज चैनल्स को बंद करना और ट्रीटमेंट होकर ही पानी को छोड़ना। ये बिल्डिंग का भी सारा कुछ गंदा मेघालय से निकलता है। वो कौन सा, खासी हिल्स से। हाँ, और अभी ये कौन सी एरिया है? ये गणेशपुरी। गणेशगुरी। और क्या नाम बोला नदी का? भारुलू। भारुलू। और ये यहाँ से जाके जाएगी ब्रह्मपुत्र में, पान बाज़ार से होते हुए ब्रह्म। उसके भी बाजू में देखो, वो जो क्लीनिंग करके भी रख रहे हैं वो तो वापस अंदर ही जाएगा। ये तो टाइम पास का ही सब क्लीनिंग का है ना, पूरा वहाँ पे दम किया हुआ है। हाँ, ये पूरा वैसे ही पूरा। बहुत तो इसी से फ्लडिंग होता है चारों बाजू से, क्योंकि क्लीनिंग भी नहीं, और फिर वो रिवर को उतना जगह भी नहीं दिया ना। ये सब जो घर वीर आ गए ना, ये सब तो एनक्रोचमेंट हो गया ना नदी के ही साइड में, तो उसको उतना स्पेस ही नहीं है। सब जो ये बिल्डिंग भी आ गया, ये बिल्डिंग भी आ गया ना, तो सारा नदी का एरिया जो कम हो जाता है।